दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ 18 महीने एरियर इक्वल एमएसपी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, पूरी खबर आपको दी जाएगी, उससे पहले इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बहुत ही बड़ा फैसला सुना चुकी है। देश भर के लाखों पेंशन भोगी के पक्ष में आया है बड़ा फैसला। आपको बताते चले कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन कर्मचारी और पेंशन भोगी की कड़ी मेहनत का फल होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन भोगी के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए खासतौर पर कह दिया है कि पेंशन कर्मचारी का मेहनत का कड़ा फल होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। पेंशन रोकने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, विभाग पेंशन को नहीं रोक सकते। ऐसे में दोस्तों, लाखों पेंशन भोगी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ चुकी है फरवरी महीने की पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी फरवरी की पेंशन को लेकर फरवरी महीने की पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है। फरवरी महीने की पेंशन का मैसेज बहुत ही सारे पेंशन भोगियों को आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, परसों की डेट में पेंशन भोगी घबरा रहे थे कि उनकी फरवरी की पेंशन का मैसेज नहीं आया है। ऐसे में अब घबराने की जरूरत नहीं है। फरवरी महीने की पेंशन का मैसेज भी अब आ चुका है और इस पेंशन से पेंशन भोगी ले रहे हैं। उन पेंशन भोगियों के लिए कल यानी कि 29 तारीख को पेंशन खाते में भुगतान कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 29 तारीख को कल आपकी फाइनल पेंशन भुगतान हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। नवंबर महीने में पिछली बार कुछ पेंशन भोगियों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा था या फिर भरा था तो उसका कोई वर्ष कार्ड अपडेट नहीं हो पाया था सपर्स पोर्टल पर। ऐसे तो पेंशन भोगी की कल पेंशन नहीं आने वाली है। सपर पेंशन भोगियों ने जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट 2023 शो कर रहा है, उन्हें पेंशन का रुकावट सामना करना पड़ेगा। सपर्स की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें मुताबिक इन पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन को दोबारा से चालू कराने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को दोबारा से भरना पड़ेगा और एक बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट होगा, उसी के बाद आपकी पेंशन का भुगतान सपर्स के द्वारा किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट सपर्स की ओर से निकलकर सामने आई है। सपर्स विभाग ने क्लैरिफिकेशन कर दिया कि यदि सपर्स द्वारा पेंशन भुगतान में देरी की जाती तो आपको पेंशन द्वारा ब्याज वसूलने का अधिकार नहीं होता। 8% पर पेनल्टी के तौर पर। दरअसल ये आरबीआई का रूल है, जब भी पेंशन भुगतान में देरी होती तो 8% पर पेनल्टी के तौर पर ब्याज भुगतान किया जाता है पेंशन के साथ। लेकिन यह नियम बैंकों पर लागू होता है, ना कि सपर्स पर लागू होता है। इसी चीज़ से सपर्स ने क्लैरिफिकेशन कर दिया कि पेंशन धारकों को आप बैंक के थ्रू अगर पेंशन प्राप्त करने के लिए आप इस नियम का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सपर्स पर किसी भी तरह का आरबीआई का एक सर्कुलर जारी नहीं होता। ऐसे में यदि सपर्स की ओर से पेंशन भुगतान में आपको देरी देखने को मिलती है तो आप भी इसका ब्याज वसूलने का अधिकार नहीं रखते। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट है। यदि आपको 79 साल की उम्र पूरी हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली एफटी के आदेश के अनुसार आपको एडिशनल पेंशन का फायदा मिलना चाहिए और 20% इजाफे के साथ आपकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए केंद्र सरकार को। लेकिन केंद्र सरकार की आपकी 80 वर्ष पूरी होने के बाद ही आपको एडिशनल पेंशन का फायदा देती है। इन दोनों में एक मामले में विरोधाभास है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 79 साल की उम्र कंप्लीट करते ही 80 वर्ष के अंदर एक्टर होते ही 20% बेसिक पेंशन में इजाफे का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार 80 वर्ष पूरे होने के बाद आपको 20% बेसिक पेंशन इजाफे का भुगतान करती है। ऐसे में पेंशन धारकों को 1 साल का बड़ा नुकसान होता है। 1 साल तक उसे कम पेंशन मिलती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 79 साल के बाद मिलनी चाहिए। ऐसे में इस मामले को लेकर कई पेंशनधारक कोर्ट में जा चुके हैं। कोर्ट से फैसले आने के बाद ही उसके फायदा भी मिला है। यदि आप 79 साल की पूरे कर चुके हैं और आपकी 2024 में दी पेंशन इजाफे के साथ जमा शुरू होनी होती तो आप भी कोर्ट का रुख ले के अपनी पेंशन को बढ़वा कर ला सकते हैं। 1 साल पहले ही आपके एडिशनल पेंशन का फायदा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगली बड़ी अपडेट केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी है। दरअसल कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 7वें वेतन आय के दौरान सैलरी पेंशन रिवीजन देखने को जल्दी मिलने वाला है। सरकारी सूत्र नाम न लेने की दिशा में बताती है कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्द 7वें वेतन आयोग के दौरान आपके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.4 गुना कर बहाल कर देगी। दरअसल इसके लिए पीछे की मुख्य बताई जा रही है। कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन लगातार सरकार पर 8वीं वेतन आयोग की मांग को लेकर दबाव बना रहे हैं। सरकार से मांग करें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कमेटी का गठन करे और केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को लाना चाहती है। संसद में भी केंद्र कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को सीने से खरीद कर दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार का पूरा फोकस 8वें वेतन आयोग को हटाकर 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवीज कर देना है।
अब सरकारी सूत्र के हवाले से खबर है, उसे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवीजन की तैयारी शुरू कर चुकी है और जल्दी आपको फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाएगा और आपको कुल महंगाई भत्ते का बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। जल्दी आपके ऐलान केंद्र की ओर से आपको देखने को मिलेगा। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.68 गुना करती तो इसके चलते कर्मचारी को न्यूनतम वेतन में काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। जैसे तो कर्मचारी को इसका फायदा अलग अलग होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर देते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकल कर से आई है केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है, आपकी सैलरी पेंशन बढ़ाएगी सरकार। सालाना आधार पर 22,000 रुपये का बढ़ोतरी कर दी है। चलिए दोस्तों, पेंशन धारकों की मार्च महीने में सैलरी पेंशन बढ़ाकर जमा कर दी जाएगी। चलिए, जिसके चलते कर्मचारी धारकों को मार्च या फिर अप्रैल महीने में बड़ी पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सैलरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा और बकाया महीने का एयर का भुगतान भी किया जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ते का 50% आपको 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट एक बल MSP 15,500 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट 5 मार्च को सुनवाई होनी। इसमें इस बार पूरा फैसला पाने की संभावना है, क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही अपनी दलीलें प्रस्तुत कर चुके हैं। अब सिर्फ जज का फैसला आना बाकी है। जज साहब फैसला सुनाते ही नहीं सुनाते, लेकिन उम्मीद है कि सब कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा। फैसला आ जाएगा 5 मार्च को। इक्वल MSP 15,500 लेकर इक्वल MSP 15,500। इसके चलते पेंशन धारकों को मासिक वेतन में 7,500 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।